ख़ाकान नजीब साहब, आप बात कर रहे थे कि अखराजात को कंट्रोल करने की, तो क्या आपको वफाकी हुकूमतों की जानिब से जो माजी में भी इकदाम किए गए और ख़ास तौर पर अब जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, चाहे मुख्तलिफ मामलात को ले लें, बल्कि ताज़ा तरीन मिसाल जो आज चल रही है वो गंदम की ख़रीदारी का मामला है। बाहर 2800 से 3200 में फ़रोख्त हो रही है और सरकार जो है उन्होंने 3900 रेट निकाला है और फिर बारदाना काश्तकार को मिल नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा मामला है, बल्कि कल किसान इत्तेहाद के जो प्रेसिडेंट है वो तो कह रहे थे 100 अरब रुपए से जायद का एक स्कैंडल है। तो इस तरह के जब मामला करेंगे तो IMF साहब इन चीज़ों को भी मॉनिटर कर रहा होगा, तो आप क्या समझते हैं इनको कैसे बेहतर किया जा सकता है? तो फिर अगर यही मामला रहेंगे तो IMF की मुश्किलात तो मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। आपने ना बहुत ही कलीदी बात सामने रखी है। मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत ज़्यादा गुफ्तगू सारे जो पाकिस्तान के समझदार लोग हैं वो इसमें चले गए हैं कि टैक्स पे कीजिए, इसमें कोई दो आ रहा नहीं। बट असल बात यह है कि टैक्स खर्च कहाँ होता है, ये लोगों से आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये इसको रिन्यू करता है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि अगर मेरे पैसे अच्छे खर्च हो रहे हैं तो मैं टैक्स देने को ज़्यादा तैयार हूँगा। तीसरी बात यह है कि जो फेडरल फिजिकल फ्रेमवर्क है, यानी कि फेडरेशन का जो फेडरल गवर्नमेंट का जो मालियाती फ्रेमवर्क है वो इतना ब्रोकन है। पाकिस्तान इस साल 8,000 से लेकर 8,500 अरब रुपया सिर्फ डेट और मार्कअप की मद में देगा। अस्यूम कीजिए कि हम 8500 अरब देंगे। पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है जब सब कुछ कलेक्ट कर लेगी, टैक्सेस भी नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट कर लेगी और प्रोविंसेस को पैसे दे देगी उनके हिस्से के, जो कि 60% होंगे, उसके पास बचेंगे मुश्किल से 7 या 7,500 अरब। 1,200 अरब बोरो करेंगे। जस्ट इमेजिन कि इस वक्त कितनी मुश्किल में है फेडरल गवर्नमेंट। तो ये इस काबिल होंगे कि ये किस्त, मार्कअप, डेट पेमेंट दे सकें। किस्त इसलिए कहता हूं लोग इसको समझ जाएंगे। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के खर्चे, उसके बाद हुकूमत चलाने के खर्चे, पेंशन्स, PSDP, इनकम सपोर्ट, ग्रांट्स, एवरीथिंग एल्स इज ऑन बोरोड मनी। एक चाय के कप से लेकर एक PN की सैलरी तक बोरो करते हैं तो दी जाती है। अब फेडरल फिजिकल एक्सपेंडिचर को ठीक करना आपका काम है। हमने उस तरफ अभी कदम शुरू भी नहीं किया। 5वीं ऑस्टेरिटी कमेटी बना दी है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ ऑस्टेरिटी कमिटीज। इट अपसेट्स मी जब हम ऑस्टेरिटी कमेटी बनाते हैं। हजूर, ये ऑस्टेरिटी कमेटी का नहीं, एक्सपेंडिचर रिफॉर्मर्स का काम है। एक्सपेंडिचर रिफॉर्मर्स की टीम बिठाइए, उनको कहिए कि पाकिस्तान की जो खर्चे डिवॉल्व होने हैं वो डिवॉल्व करें, जो सब्सिडी टारगेट होनी है वो टारगेट करें। वीट में यानी कि टारगेटेड सब्सिडी रजीम में जाएं, निकलें उन चीज़ों से। फेडरल गवर्नमेंट पे जो बोझ है उसको काटना शुरू करें, क्योंकि देने के काबिल नहीं है। SOEs का जो हुजम है उसको कम करें, ताकि उस पर जो 2% जा रहा है GDP का उसको कम कर सकें। पाकिस्तान की जो इस वक्त पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, जिससे बहुत कुछ बचा सकते हैं। आखिरी बात, 2240 अरब रुपए का टैक्स एक्सपेंडिचर है, उसको गो इन एंड डू द सर्जरी। अगर ये नहीं करेंगे ना तो एक दिन ये होगा कि आपको इतनी बैंक बोरोइंग होगी। अभी तो 70% बैंक्स आपको ही पैसे दे रहे हैं ना अपने, तो 90% पे चला जाएगा, बिकॉज फॉरेन फंडिंग इज नॉट देयर टू कम दैट इजीली। ये है एक्सटेंट ऑफ डैमेज जो इस वक्त एग्जिस्ट करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इसको ऑरेंज या रेड लाइन पे रखें, इतनी सेवेरिटी रखें, तो रिस्पांस भी प्लीज ऑरेंज और रेड लाइन को कंसिडर करते हुए इस टॉपिक को दें। अगर नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल में रहेंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल में रहेंगे। माहिर मशहद ख़ाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का।